अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तो बेसिकली ये दो तरीके के ट्रांसफार्मर आपने जनरली देखे होंगे, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये आपने देखा होगा आपके घरों के बाहर, यानी कि जैसे गली के नुक्कड़ पे या सोसाइटी के स्टार्टिंग में आपको ये 3 फेज ट्रांसफार्मर इस तरीके से पर्टिकुलर देखने को मिलते होंगे। दूसरे हैं पावर ट्रांसफार्मर। ये जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ये जनरली आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, ये सब स्टेशन में देखने को मिलते हैं। कभी आपने अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हो, सब स्टेशन में गए हो, तो वहां पे आपने इस तरीके का एक पावर ट्रांसफार्मर देखा होगा, ठीक है। नाउ हायरार्की की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम की हायरार्की पावर सिस्टम की बात करें तो जनरली होता क्या है, आपने क्या करा, पावर जनरेट करी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पावर जनरेट होगी अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर इसके पावर जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ही पावर जाएगी ट्रांसमिशन लाइंस में, 11 की पावर जनरेट होगी ट्रांसमिशन लाइन में जाएगी। वहां पे आप ये वैरायटी, ये पूरी रेंज दे रखी है, जितने वोल्टेज में आप चाहो वोल्टेज ट्रांसमिशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कितने में भी कर सकते हो, ये अलग अलग जगहों के अलग अलग रेंजेस होते हैं, डिपेंड करता है कि वहां की क्या पर्टिकुलर टाइप आपने यूज कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू पावर आती है। देन जब पावर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू पावर पहुंचती है तो सबसे पहले जाती है सब स्टेशन में। ये जो सब स्टेशन होते हैं इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है सब स्टेशन में, ये होता है तुम्हारा पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है, क्लियर हो गया। ये क्या करता है, ये इसको स्टेप डाउन करता है, स्टेप डाउन करके ये आगे भेजता है। तो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे रिक्वायरमेंट जिनकी 26 किलोवोल्ट से 69 किलोवोल्ट की होती हैं, वो सब स्टेशन से डायरेक्ट पावर लेती हैं। कभी कभी प्राइमरी कस्टमर्स कुछ होते हैं ऐसे जहां पे हमें जरूरत होती है, कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनको 13 किलोवोल्ट केवी या फिर 4 केवी की पावर की जरूरत होती है, वो भी यहाँ से ले लेती हैं। नाउ फाइनली ये पहुंचता है कंज्यूमर, यानी कि ये आ गए हम लोग, यानी कि ये हो गया हमारे होम रेसिडेंसेज, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ये हो गया वही पोल जिसपे मैंने बताया ना, नुक्कड़ पे यार, गली के किनारे पे जहाँ पे पावर ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। दिस वन इज व्हाट वी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ये जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, यानी कि यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है कहाँ पे, आपके घरों में। तो ये जो मैंने बताया, तो दिस वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और ये जो पर्टिकुलर है ये पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कौन से दो ट्रांसफार्मर होते हैं। ये दो ट्रांसफार्मर बताने बहुत जरूरी है क्योंकि आज का जो लेक्चर है ऑल डे एफिशिएंसी का, वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। तो इसीलिए ये समझ में आ गई होगी, बेसिक समझ में आ गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था नॉर्मली जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्कस करा था। तो अगर एक ट्रांसफार्मर की बात करें, आपने इनपुट दिया, ये इनपुट कुछ पार्ट इसका लॉसेस में चला जाएगा और बचा हुआ पार्ट तुम्हें आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। फिर फाइनली मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला था एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, और यहाँ पे जो आउटपुट था वो भी मैंने पावर के टर्म्स में लिख दिया था। दिस वन इज द आउटपुट एंड दिस वन इज द इनपुट। क्या होगा, आउटपुट प्लस आयरन लॉसेज प्लस कॉपर लॉसेज, क्लियर हो गया। नाउ अगर सबसे बड़ी बात करी जाए, ये पूरे फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ब्लू डॉटेड से, ये पर्टिकुलर क्वांटिटीज जो हैं ये लोड डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है लोड डिपेंडेंट। क्यों, लोड का मतलब क्या होता है, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, अगर किसी भी ट्रांसफार्मर की बात करो तो लोड का मतलब हो गया उसके लिए I2 करंट, यानी कि कितना करंट तुम डिमांड कर रहे हो। तो जो भी क्वांटिटीज जिसमें I2 आ जाएगा वो दीज आर लोड डिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो देखो यहाँ पे I2 है, ये भी लोड डिपेंडेंट हो गया, ये भी I2, ये भी लोड डिपेंडेंट हो गया, एंड दिस वन इज I2 का होल स्क्वायर, कॉपर लॉसेज, ये भी लोड डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले की अगर बात करी जाए तो तीन क्वांटिटीज लोड डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। आयरन लॉसेज आप जानते हो, ये कोर लॉसेज होते हैं, ये डिपेंड नहीं करते। तो यानी कि अगर एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी की बात करी जाए तो ये एक पर्टिकुलर लोड पे ही आप निकाल सकते हो। यानी कि जनरली हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉर्मल एफिशिएंसी जब भी हम लोग बात करते हैं तो वो हम एक पर्टिकुलर लोड की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर जो भी तुमने पावर या कॉपर लॉसेज लिखे हैं वो एक पर्टिकुलर लोड पे डिपेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो जनरली आपने पुराना अभी तक एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा था वो एक पर्टिकुलर लोड पे होगा। आपको याद होगा, आपने न्यूमेरिकल लगाए होंगे, वहां लिखा होगा 0.8 पावर फैक्टर का लोडिंग की गई है, 0.8 पावर फैक्टर का लोड लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है, ये एक पर्टिकुलर लोड के लिए ही वैलिड है। यानी कि अगर हम बात करें, इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का 4 बजे शाम को लोड था बहुत ज्यादा, तो 3 हो गया, तो एक सर्टेन एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी 1। नाउ 7 बजे क्या हुआ, मान लेते हैं लोड कम हो गया, ठीक है। तो कम लोड होने से क्या हुआ, एफिशिएंसी 2 में कन्वर्ट हो गई, यानी कि एफिशिएंसी 1 से एफिशिएंसी 2 आ गई। नाउ 2 बजे, रात के 2 बजे क्या होगा, बहुत कम लोड हो गया, तो ऐसे केस में एफिशिएंसी 2 से एफिशिएंसी 3 हो गई, ठीक है। तो देखो यानी कि एफिशिएंसी 1 एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी जो जनरल एफिशिएंसी के फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये एक पर्टिकुलर लोड के लिए ही वैलिड है। अगर लोड चेंज कर दोगे तो एफिशिएंसी भी चेंज हो जाएगी, और लोड चेंज करोगे एफिशिएंसी और चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहां से जो बात सीखने को मिली कि हम लोग जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अब तक पढ़ते आए हैं वो केवल एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी, एक पर्टिकुलर लोडिंग के लिए ही वैलिड है। अगर लोड चेंज कर दोगे तो एफिशिएंसी भी चेंज होती रहेगी ट्रांसफार्मर की। बात समझ में आ गई।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग एक सिंगल एफिशिएंसी पे रिलाई नहीं कर सकते पूरे दिन ट्रांसफार्मर के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर हम पूछा जाए कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर मार्केट से तुम ट्रांसफार्मर खरीद के लाए हो, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। वो एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर लोड पे कितनी है, ये एक सही स्टेटमेंट हो गया। आई होप यहाँ से ये समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर तुम मार्केट से नया ट्रांसफार्मर लेके आए, तुमसे पूछा जाए 4 बजे इस ट्रांसफार्मर की कितनी एफिशिएंसी थी, ये एक सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए एफिशिएंसी कितनी है इस ट्रांसफार्मर की, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। क्योंकि जो भी तुम एफिशिएंसी निकालते हो एक पर्टिकुलर लोड पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो 4 बजे का मतलब उस पे 4 बजे एक सर्टेन अमाउंट का लोड होगा, तो इतने लोड पे इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी है, तुम बता दो कि एफिशिएंसी 1। 7 बजे एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोड होगा, इस समय पूछा जाए तो तुम बता दो कि इसकी एफिशिएंसी 2। 2 बजे एक अलग अमाउंट का लोड होगा, ऐसे में एफिशिएंसी 3, ठीक है। तो यानी कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप एक पर्टिकुलर लोड पे ही बता सकते हो। तो हम लोग सिंगल एफिशिएंसी नहीं कह सकते किसी भी ट्रांसफार्मर की। तो सॉल्यूशन क्या है, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि जब आप मार्केट से ट्रांसफार्मर खरीदते हो, तो ये जरूरी है कि उस ट्रांसफार्मर की एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी भी निकाली जाए। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सर्टेन एफिशिएंसी, अलग लोड पे अलग एफिशिएंसी, लेकिन पूरे दिन में जैसे कहते हैं ना एवरेज, भाई तुमने सुबह 4 काम किए, शाम को 2 काम किए, रात में फिर 3 काम किए, तो पूरे दिन में कितने करे। तो इस तरीके की एवरेज एफिशिएंसी की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। बात समझ में आ रही है। तो उस एफिशिएंसी एवरेज एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या करा, ऑल डे एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ठीक है। तो मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज सीखेंगे कि ऑल डे एफिशिएंसी जो होती है वो नॉर्मल एफिशिएंसी से कितनी अलग है, इस बात को सीखेंगे। दूसरा पॉइंट कि ऑल डे एफिशिएंसी की कैलकुलेशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ही क्यों की जाती है, पावर ट्रांसफार्मर के लिए क्यों नहीं निकालते, ये भी सीखेंगे। तीसरा पॉइंट, लोड वेरिएशन का ऑल डे एफिशिएंसी पर क्या असर होता है, इसको भी जानेंगे। तो ये 3 बातें जो हैं इसको हम इस लेक्चर में सीखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर लोडिंग की बात करी जाए, तो लोडिंग को अगर देखते हैं, हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर मैंने आपको स्टार्टिंग बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट था वो कॉन्सेप्ट। अब देखो, तो पावर ट्रांसफार्मर की अगर बात की, ये सब स्टेशन पे लगा होता है। खास बात क्या होती है, इसका काम होता है ग्रिड को सप्लाई करना या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सप्लाई करना, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड जो होती है इसकी कॉन्स्टेंटली एनर्जाइज होती है। यानी कि क्या हुआ, जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो सब स्टेशन पे लगे होते हैं, और आपको पता होगा सब स्टेशन पे लाइट कभी नहीं जाती है, केवल तब जाती है जब कोई बहुत मेजर फॉल्ट हो जाए, आग लग जाए। तो यानी कि वो ट्रांसफार्मर 24 घंटे काम करते हैं, एक से लोड पे काम करते हैं, उनकी सेकेंडरी साइड जो होती है वो हमेशा एनर्जाइज रहती है। क्लियर हो गया। तो जो अगर कोई साइड हमेशा एनर्जाइज रहेगी एक कांस्टेंट लोड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो लोड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जबकि सेकेंडरी यानी डिस्ट्रीब्यूशन साइड की बात करी जाए, इसका काम क्या होता है, ये सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक लोड को, डोमेस्टिक लोड, ठीक है। और डोमेस्टिक लोड क्या होते हैं, डोमेस्टिक लोड जो होते हैं ये तुम्हारे किससे गवर्न करते हैं, ये कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं। ये यानी कि हम जैसे लोगों पे डिपेंड करते हैं, कंज्यूमर्स पे। तो सेकेंडरी साइड यानी कि इसकी जो सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर की, वो किस पे डिपेंड करेगी, कंज्यूमर पे। यानी कि अगर इसकी बात करी जाए, इसका जो सेकेंडरी साइड का I2 करंट है ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये पावर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन जो होते हैं ये कांस्टेंट लोड पे हर समय चलते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनका जो सेकेंडरी साइड होती है वो कंज्यूमर डिपेंड करती है, वेरिएबल इन नेचर। क्योंकि कंज्यूमर डिपेंड कर रही है तो वेरिएबल हो गई, सीधी सी बात है। भाई मेरा मन नहीं है इस समय एसी चलाने का, तो भाई क्या होगा, करंट I2 जो होगा वो डाउन हो जाएगा। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे एसी चलाना है, तो I2 करंट राइज अप हो जाएगा। तो इन पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के अंदर I2 करंट जो होता है वो लगातार चेंज होता रहता है, स्विच करता रहता है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंज्यूमर पे, और कंज्यूमर तो भाई मनमौजी है, कभी गर्मी लगेगी, कभी टीवी देखना होगा, तो अलग अलग लोड अलग अलग समय पे आते रहते हैं। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, यहां से हम ये बात समझ में आती है नॉर्मल एफिशिएंसी के बारे में, कि अगर पावर ट्रांसफार्मर की बात करोगे, तो पावर ट्रांसफार्मर क्योंकि क्या है, कांस्टेंट लोडिंग है, तो इसीलिए उनके कांस्टेंट कॉपर लॉसेस, और ऐसे केस में क्या होगा, एफिशिएंसी कांस्टेंट। यानी कि पूरा का पूरा दिन, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है फुल डे, पूरे दिन की अगर बात करोगे 24 घंटे की, तो जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनके हर समय एक सी लोडिंग उन पे रहती है। कांस्टेंट लोडिंग है तो कांस्टेंट कॉपर लॉसेस होंगे, और कांस्टेंट ही एफिशिएंसी आएगी पूरे पूरे दिन। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो भाई इनकी वेरिएबल लोडिंग है। लोडिंग अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल कॉपर लॉसेस होंगे, और वेरिएबल कॉपर लॉसेस होंगे तो एफिशिएंसी जो होगी वो वेरी करेगी, यानी कि चेंज होती रहेगी थ्रू आउट द डे। यानी पूरे दिन एफिशिएंसी बदलती रहेगी, कभी किसी समय अलग एफिशिएंसी होगी, दिन के टाइम में मान लेते हैं 2 बजे अलग एफिशिएंसी है, 4 बजे अलग है, और 8 बजे अलग एफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसीलिए थ्रू आउट द डे इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो चेंज होती रहती है। आई होप समझ में आ गया होगा, बेसिक क्लियर हो गया। ना इस चार्ट को देख लेते हैं। अगर इस चार्ट को देखो तो देखो इस पर्टिकुलर पार्ट में मैंने ये बताने की कोशिश करी है किस तरीके से देखो एफिशिएंसी चेंज होती है। क्लियर, तो देखो सॉरी एफिशिएंसी क्या, लोड चेंज होता है। तो लोडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसको देख लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर लोड कम है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे रात होती है, तो देखो एसी एयर कंडीशनर जो होते हैं वो लोग चालू कर लेते हैं, आपने फील किया होगा। तो देखो एयर कंडीशनर ब्लू वाली लाइन है, देखो एयर कंडीशनर का लोड एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है 8, साढ़े 8, 10 बजे, 8 से लेके
अगर हम बात करें 7:30 से लेके 10:30 के बीच में, तो देखो कितना ज़्यादा लोग एसी चला रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, एसी की लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है और रात भर लोग, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो रात भर लोग एसी चला रहे हैं, तो देखो ये कंटिन्यूअसली वैसे ही बना हुआ है। क्लियर हो गया? नाउ अब कौन से लोड कम हो गए? तो अगर बात करिए अदर्स में जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सी हो गई, टीवी हो गया। तो टीवी देखो हर समय लोग नहीं देखते हैं, तो टीवी देखो यहाँ से जब लोग जॉब से घर आते हैं, तो देखो इस पर्टिकुलर पीरियड में टीवी काफ़ी देखा जाएगा। लेकिन 12 बजे के बाद देखो टीवी लोग कोई नहीं देखते, बहुत कम लोग होंगे, या फिर सुबह उठ के लोग टीवी देखने लगते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कुछ लोग सत्संग सुनते हैं, तो 6 बजे देखो फिर से टीवी की लोडिंग आ जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अदर्स लोड लगभग देखो मैक्सिमम होंगे इस टाइम पे, क्योंकि इंसान खाना बना रहा होता है, इंडक्शन हीटर सब चल रहे होते हैं। देन ये स्मॉल सा लोड है, यहाँ पे पंखा हो गया, या कह सकते हैं बहुत स्मॉल लोड आ जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये चीज समझ में आ रही होगी। रेफ्रिजरेटर देखो, रेफ्रिजरेटर ये हर समय चलता, तो देखो इसका कांस्टेंट लोड है, ग्रीन कलर देखो लगातार एक कांस्टेंट कलर की लाइन बनी हुई है। तो रेफ्रिजरेटर का लोड क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो ये एक एग्जांपल है किस तरीके से लोडिंग जो होती है वो चेंज होती रहती है डिस्ट्रीब्यूशन साइड ट्रांसफार्मर में। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नाउ आगे चलते हैं। अगर हैवी लोडिंग की बात करें, दो केस पॉसिबल हैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड ट्रांसफार्मर के। एक केस है कि हैवी लोडिंग हो सकती है। हैवी लोडिंग होगी तो ये मैंने 3 लाइनों से दिखाया, तो पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो उस समय कॉपर लॉसेस भी हो रहे होंगे, और कोर लॉसेस भी हो रहे होंगे और कॉपर लॉसेस भी हो रहे होंगे। दूसरा तरफ क्या होता है, लाइट लोडिंग, यानी कि बात कर रहा हूँ मैं रात के 4 सुबह के 4 बजे 4 AM। अगर 4 AM की बात करें तो बहुत कम लोड होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइट लोडिंग होगी तो कॉपर लॉस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोर लॉसेस हमेशा पिक्चर में रहेंगे। तो एक खास बात क्या ध्यान देने वाली है कि कोर लॉस जो होते हैं वो मिनिमम इन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर, यानी कि कोर लॉसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तुम डिजाइन करोगे उसके अंदर वो ट्रांसफार्मर ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि भाई कोर लॉस उसके मिनिमम हो। आपको याद होगा मैंने बताया था कोर लॉसेस क्या होते हैं, कोर पे डिपेंड करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है उसका डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि उसके अंदर कोर लॉसेस कम रहें। रीजन क्या है, क्योंकि भाई हैवी लोडिंग हो या लाइट लोडिंग हो, कोर लॉसेस तो हर समय रहेंगे, और कोर लॉसेस अगर ज्यादा रहेंगे तो एफिशिएंसी पुअर रहेगी। तो इसलिए कोर लॉसेस जो है वो मिनिमम रहने चाहिए। ये एक बात बता दी मैंने, समझ में आ गया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप ट्रांसफार्मर डिजाइन कर रहे हो किसी कंपनी में हो, तो कोर लॉसेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन साइड में। लेकिन अगर तुम चले जाते हो पावर ट्रांसफार्मर में, तो पावर ट्रांसफार्मर में क्योंकि लोडिंग हर समय रहती है, तो वहां पे कॉपर लॉसेस ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं एज कम्पेयर टू कोर लॉसेस। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस ज्यादा रोल प्ले करते हैं एज कम्पेयर टू द कॉपर लॉसेस, क्योंकि कोर लॉसेस हर समय रहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ अब चलते हैं ऑल डे एफिशिएंसी को जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसके 4 खास फीचर्स हैं ऑल डे एफिशिएंसी की। सबसे पहला फीचर है ये आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते करके देती है 24 घंटे की, यानी कि 24 आवर्स में कितनी एफिशिएंसी रही ट्रांसफार्मर की, वो पूरी की पूरी निकाल के दे देगी। यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि जैसे तुम मार्केट से ट्रांसफार्मर खरीद के लाए, अगर कोई तुमसे पूछता है कि भाई इसकी एफिशिएंसी क्या है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि एफिशिएंसी अगर नॉर्मल एफिशिएंसी की बात करी जा रही है, यानी कि नॉर्मल एफिशिएंसी अगर बात करी जाए, तो ये एक पर्टिकुलर लोड पे होती है, एट पर्टिकुलर लोड पे होती है। लेकिन अगर तुम मार्केट से नया ट्रांसफार्मर खरीद के लाए और कोई कहता है कि इस ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी क्या है, तो ये एक सही स्टेटमेंट है। यानी कि ऑल डे एफिशिएंसी जो होती है वो एक होती है। यानी अगर ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो उसकी ऑल डे एफिशिएंसी अगर तुम निकालोगे तो वो एक वैल्यू निकल के आएगी, एक एफिशिएंसी एल लिख देता हूँ। ऑल डे एफिशिएंसी जो होगी वो एक ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की एक एफिशिएंसी निकल के आएगी। इट डजंट डिपेंड ऑन लोड, मतलब लोड पे भी इंक्लूड करती है, लेकिन क्या होता है ये पूरे दिन में एक सी वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी निकल के आएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर ट्रांसफार्मर की तुम एक दिन की एफिशिएंसी पर्टिकुलर निकालना चाहते हो, 24 घंटे में ट्रांसफार्मर कितना एफिशिएंट रहा, तो आप क्या करेंगे, ऑल डे एफिशिएंसी निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इट इंक्लूड्स वेरिएबल लोडिंग, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल लोडिंग भी होती है, और प्लस ये आपका यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को भी निकाल के देता है, जज करता है। यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि पिछले 24 घंटे में तुम्हारे ट्रांसफार्मर जो था वो कैसा परफॉर्म किया, उसकी कितना एफिशिएंट रहा, ये कौन निकालेगा, ये ऑल डे एफिशिएंसी निकालेगी। जबकि अगर नॉर्मल एफिशिएंसी की बात करिए तो उसके लिए आप ये शब्द यूज नहीं कर सकते पिछले 24 घंटे में। उसमें आप पूछोगे कि भाई मान लेते हैं 10 किलो वाट के लोड पे ये ट्रांसफार्मर कैसे ऑपरेट किया, ठीक है। तो ये जो वर्ड है 10 किलो वाट लोड पे ट्रांसफार्मर कैसे ऑपरेट किया, ये जब कहोगे तो यहाँ पे तुम निकालोगे एफिशिएंसी। अगर आपसे कहा जाए पिछले 24 घंटे के अंदर तुम्हारा ट्रांसफार्मर कैसे एफिशिएंट रहा, कितना एफिशिएंट रहा, वहां पे आप निकालेंगे ऑल डे एफिशिएंसी, यानी कि पूरे दिन की एफिशिएंसी। क्लियर हो गया? खास बात, मेनली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ही यूज करोगे, पावर ट्रांसफार्मर के लिए यूज नहीं करोगे। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनके अंदर पूरे दिन एक सी लोडिंग रहती है,
भाई जब लोडिंग पूरे दिन एक सी है तो नॉर्मल एफिशिएंसी जो होगी वही फुल डे एफिशिएंसी हो जाएगी, वही ऑल डे एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी अगर पावर ट्रांसफार्मर की बात करी जाए, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना कि अगर क्या इफ कांस्टेंट लोडिंग, अगर आपके पास कांस्टेंट लोडिंग है, अगर लोडिंग तुमने कांस्टेंट कर रखा है, पूरे दिन एक सी लोडिंग है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एफिशिएंसी जो होगी नॉर्मल एफिशिएंसी वो इक्वल हो जाएगी एफिशिएंसी ऑल डे। क्लियर हो गया? यानी कि अगर पूरे दिन 24 घंटे के अंदर तुम्हारा लोड सेम है, तो चाहे तुम एक पर्टिकुलर लोड की एफिशिएंसी निकाल लो या पूरे दिन की एफिशिएंसी निकालो, वो बराबर होगी सीधे। यानी कि अगर मान लेते हैं तुमने दिन में हर 1 घंटे में 12-12 किलो लोड उठाया, तो भाई सीधी सी बात है पूरे दिन का एवरेज निकाल लोगे तो वो भी 12 ही निकल के आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो बिल्कुल उसी तरीके से, इसीलिए ऑल डे एफिशिएंसी केवल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर की निकाली जाती है, पावर ट्रांसफार्मर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, गेट में भी गेट में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ऑल डे एफिशिएंसी जो होती है और नॉर्मल एफिशिएंसी में क्या अंतर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये सारे आंसर्स आपको इस लेक्चर मिल गए होंगे ना। आप चलते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ, फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। क्लियर हो गया? तो थ्योरेटिकल फार्मूला क्या है भाई? थ्योरेटिकल फार्मूला समझ लो। थ्योरेटिकल फार्मूला आपका है कि आपके पास अगर ये एक एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी, मैंने ए और एल से रिप्रेजेंट करा है इसे, तो पूरे दिन की अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो कितना किलोवाट पर घंटे, मतलब आवर हो गया ना, मतलब हर घंटे के मल्टीप्लाई कर लो, हर घंटे के हिसाब से आपने आउटपुट करा और कितना किलोवाट आर जो है वो इनपुट आया ट्रांसफार्मर के अंदर। यानी कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर पूरे दिन में कितनी किलोवाट पावर आई और कितनी किलोवाट उसने पावर दी। पूरे दिन का है तो इसीलिए आवर लगा दिया है। ठीक है, आर यानी कि हर घंटे के हिसाब से, तो किलोवाट इंटू आर, यानी कि मान लेते हैं 1 बजे रात के 10 किलोवाट आई 1 घंटे के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 2 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है, 4 बजे तक 5 किलोवाट इनपुट आया, आउटपुट दिया, तो 5 किलोवाट हो गया। 5 किलोवाट कितनी देर तक रहा? 2 से 3, 3 से 4, यानी कि 2 घंटे के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे किलोवाट आ आएगा पूरे दिन का। क्लियर हो गया? अभी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा नीचे। तो ऑल डे एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ गया। तो अगर थ्योरेटिकल फॉर्मूले की बात करी जाए ऑल डे एफिशिएंसी की, तो कितना होगा? किलोवाट आर आउटपुट इन अ डे और किलोवाट आर इनपुट इन अ डे। वैसे भी तुम जानते हो एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, तो वैसे यहाँ पे किलोवाट आर आउटपुट इन अ डे अपॉन किलोवाट आर इनपुट इन अ डे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, किलोवाट आर होती है, ये यूनिट होती है एनर्जी की, याद होगा तुम्हें एनर्जी की। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कितना एनर्जी आउटपुट गया किसी ट्रांसफार्मर से पूरे दिन में और कितनी एनर्जी इनपुट आई ट्रांसफार्मर की पूरे दिन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। तो नॉर्मली जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था जो आपने सीखा था, वो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था आउटपुट पावर डिवाइड बाई आउटपुट प्लस पी आयरन लॉसेस प्लस पी कॉपर लॉसेस, ये सीखा था। अब इन सब में मल्टीप्लाई, इन सब में क्या करो? 24 घंटे ऐड कर दो, फॉर 24 आवर्स, फॉर 24 आवर्स, फॉर 24 आवर्स। क्लियर हो गया? इन 24 आवर्स, 24 आवर्स। ठीक है, तो अब की क्या करा है, जो नॉर्मल एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूले की बात करी जाए, उसके अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटे का एंगल यानी कि टाइम का डिफरेंस भी ऐड कर देते हैं, तो वहां से जो फॉर्मूला हो जाता है वो ऑल डे एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल एफिशिएंसी की, तो अगर नॉर्मल एफिशिएंसी के अंदर मैं क्या करता हूं, 24 आवर्स को ऐड कर देता हूं। 24 आवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, 24 आवर्स, इनको अगर ऐड कर देता हूं नॉर्मल एफिशिएंसी में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑल डे एफिशिएंसी में। यानी कि नॉर्मल एफिशिएंसी 24 घंटे कैसी रही, ये अगर मैं इसका टाइम फ्रेम भी ऐड कर दूं 24 घंटे का, तो नॉर्मल एफिशिएंसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑल डे एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस वन इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करेंगे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे ऑल डे एफिशिएंसी के। क्लियर हो गया यहाँ पे? ना फाइनली कंक्लूड कर देता हूं। तो कंक्लूजन में हमने क्या सीखा? अगर एफिशिएंसी की बात की जाएगी तो एक पर्टिकुलर लोड की होगी, और अगर एफिशिएंसी ऑल डे एफिशिएंसी की बात की जाएगी तो थ्रू आउट द डे एट डिफरेंट लोड्स, यानी कि पूरे दिन कैसी एफिशिएंसी रही अलग अलग लोड पे। तो थ्रू आउट द डे एट डिफरेंट लोड्स की अगर बात की जाएगी तो वहां पे आ जाएगी ऑल डे एफिशिएंसी। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके न्यूमेरिकल जो है उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। यहाँ पे मेरा मेन पर्पस था आपको कॉन्सेप्ट बताना कि ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हमने सीख ली। नाउ अगले लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूंगा, उसमें न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा, 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ऑल डे एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ईजिली आपको समझ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।